हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आज आपके लिए लेकर आया हूं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 1 से लेकर 6 तक हमने पहले अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यदि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बैंक के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए ही है। और फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके सामने कभी ना कभी देखने को मिल ही जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप सभी इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखना। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में जो लेकर आया हूं बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बिल्कुल ही सेकंडों में होने वाले हैं। बस क्या है कि उनको उस फॉर्मेशन को देखना है, क्वेश्चन के फॉर्मेशन को, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो टाइम वेस्ट न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से है। 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर अपॉन 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0001 का स्क्वायर का पूरा स्क्वायर रूट। अब देखो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन ना हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो ये क्या है, ये बस ऐसे ही है 2-3 सेकंड का क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या देखना है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से भी सोल्व हो सकता है। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर इसका स्क्वायर करेंगे, और फिर ऐसे ही नीचे करेंगे, फिर इसको क्या कर देंगे, जोड़ के डिवाइड कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इस तरीके से बहुत ही लंबा पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा जाता है, क्योंकि देखो 1 मिनट में हमें एक क्वेश्चन करना होता है। तो अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान होगा, बहुत आसान होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब देखो देखना कैसे पड़ेगा, बिल्कुल देखो जैसा सेम फॉर्मेशन है, बिल्कुल सेम फॉर्मेशन यहाँ पे भी ऐसा ही है। बस अंतर क्या है, अब देखो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल इसी की तरह या तो नीचे सेम बना लो या नीचे की तरह ऊपर सेम बना लो। तो आप कैसे भी कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूं, बहुत ही ईजी है। जब आप एक बार देख लोगे ना तो आप ये कहोगे बहुत ही ईजी था ये तो। अब देखो क्या करना है, ये देखो ऊपर वाला लिखता हूं मैं सबसे पहले, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं, देखो कुछ, अब देखो इसमें से ना मैं 0.1 कॉमन लेता हूं। अब देखो मैं कॉमन कैसे लूंगा, 0.001। ये फ्रेंड्स कब आया होगा, देखो कब आया हुआ है 001। जब हम इसकी गुना करेंगे 0.1 इंटू 0.1 की, तो फ्रेंड्स क्या होगा, मैंने आपको बता रखा है पॉइंटों की गुना और पॉइंटों का जोड़ना, पॉइंटों का घटाना। मैंने क्या बताया, हम पॉइंट को कभी नहीं देखते, हम क्या करते हैं, हम बस संख्या की गुना करते हैं। जैसे 1 एकम 1, फिर हम पॉइंट को बाद में लगाते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो हम कहां पे पॉइंट लगा देंगे, 2 अंकों बाद। जैसे मैं आपको बताऊं 0.23 इंटू 0.2। अब हम इसकी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मैंने बताया है कैसे करेंगे। हमें ना तो पॉइंट देखना, अभी हमें क्या देखनी है, बस ओनली डिजिट। जैसे कि यहाँ पे क्या देखना है 23, और यहाँ पे क्या देखना है 2। तो अब जब मैं 23 की 2 में करूंगा तो कितना आएगा, 23 दूनी 46। और फिर मैं क्या करूंगा, अब लगाएंगे हम पॉइंट, कहाँ आएगा। अब देखो यहाँ पॉइंट कितने अंकों बाद था, 1 2, और यहाँ पे 1, तो 2 और 1 3, तो अब लगाएंगे 3 अंकों बाद, 1 2 3। तो ये कहने का मतलब क्या बात हुई कि यहाँ पे पॉइंट 3 अंकों बाद है। यदि मुझे इसमें से पॉइंट 1 निकालना है, मैंने पॉइंट ये निकाल दिया, या देखो मैं आपको बताऊं, इसमें से मुझे इसमें से पॉइंट 1 निकालना है, तो फ्रेंड्स ये कितना बचेगा, ऐसा बचेगा। क्यों बचेगा, अब देखो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 46 एकम 46, क्योंकि हम डिजिट की गुना करते हैं। 46 की गुना जब आप 1 में करोगे तो कितना आएगा, 46 एकम 46, और पॉइंट कितना अंकों बाद लगेगा, 2 अंक तो ये रहे और 1 अंक ये रहा, क्योंकि देखो ये रहा ना पॉइंट, ये और ये, तो 2 अंक और 1 3 अंक, तो यहाँ कहाँ जाएगा, 3 अंकों बाद। तो आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स, हम पॉइंट इसमें से कितने निकाल सकते हैं,
देखो यदि मैं निकालना चाहूँ तो कैसे कैसे निकाल सकता हूँ, 0.1 निकल गया, ये क्या बचा, ये निकला। अब यदि मैं इसमें से और निकालना चाहूँ पॉइंट तो कैसे निकल सकता है, देखो ये ऐसे बन सकता है, ऐसे, यानी कि देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यानी कि 3 अंकों बाद देखो 1 अंक ये रहा, 2 अंक ये रहा, 3 अंक। कहने का मतलब ये बात हुई फ्रेंड्स कि हमें ना बस टोटल, जो ये टोटल नंबर है ना, इस यानी कि जितने नंबर ये हैं उतने नंबर आने चाहिए बस। देखो 1 नंबर, 2 और 3 बस। लेकिन ये बहुत एडवांस हो गया, बस आपको क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम 1 पॉइंट निकालेंगे तो बस उसमें क्या हो जाएगा, 1 अंक कम हो जाएगा पॉइंट का। अब देखो मैं आपको बताऊं सिंपल सा एक और मेथड, देखो जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि ये था, अब मुझे इसमें से 0.1 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 0.1 लिखा, अब 1 पॉइंट तो ये रहा, और यहां पे कितने, तो टोटल 2 पॉइंट, तो कितने आ जाएगा, 1 पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 6 ये आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया तो आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। तो देखो अब मुझे इसमें से क्या करना है, देखो फ्रेंड्स मैंने आपको ये इतना लंबा मेथड क्यों बताया, क्योंकि देखो समझना बस सिर्फ एक बार पड़ता है। अब देखो कैसे करेंगे, इसमें से हमें 0.1 निकालना, क्योंकि देखो ऊपर जो है ना 0.1 है, यानी कि 1 अंक बाद, लेकिन यहाँ कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद। यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 4। तो कहने का मतलब क्या नजर आ रहा है फ्रेंड्स आपको कि 1 पॉइंट यहाँ पे नीचे में ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, 1 पॉइंट सभी से क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो कॉमन नहीं लेता, चलो मैं आपको थोड़ा सा इजी वे बता देता हूं। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या मैं इसको अलग करके दिखा देता हूं। देखो ये था फ्रेंड्स, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें से मुझे एक पॉइंट निकालना है, 0.1 निकाला, और फिर इनटू में क्या होगा, एक और ऐसा आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ 2 पॉइंट अंक, यानी कि 2 अंक बाद था पॉइंट, तो हमें क्या करना है, 1 पॉइंट ये होगा, 1 ये हो गया, तो यानी कि 2 हो गए। अब इसका स्क्वायर, यदि मैं इसको अलग अलग लिखूं, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर, तो मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूं, 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.1 का स्क्वायर। तो अब देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, मैंने 1 पॉइंट निकाला और उसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर, और जो बचा उसको ऐसे लिख दिया। तो अब देखो हम यह डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट। अब देखो कैसे करेंगे, इसमें से जब मैं 0.1 निकालूंगा तो क्या होगा, 0.1 का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि देखो स्क्वायर इस पूरी संख्या के ऊपर है, तो 0.1 का स्क्वायर, और क्या बचा फ्रेंड्स, हमने 1 पॉइंट निकाला, तो अब कितना बचेगा, 2 में से 1 बचेगा, ये बच गया। अब प्लस करेंगे, हमें फिर इसमें से 0.1 निकालना है बस। अभी देखो कितना मजा आएगा, हमने 0.1 निकाला, अब इसमें कितने पॉइंट बचेंगे, राइट 2 पॉइंट। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ थे 3 पॉइंट और यहाँ पे थे, यानी कि 3 अंकों बाद था, और यहाँ पे अभी हमने क्या करा, 1 अंक बाद, तो हम क्या करेंगे, अब 2 अंक लिख दें, यानी कि पॉइंट के बाद 2 अंक लिख दें, और इसका भी स्क्वायर। अब हम तीसरी संख्या को लिखते हैं, तो तीसरी को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कितने पॉइंट है, 4 अंकों बाद, तो अब क्या करेंगे, 3 अंक का अलग लिख देंगे और 1 अंक वाला अलग। तो हमने क्या किया, 0.1 का स्क्वायर इंटू 001 इसका स्क्वायर। तो फ्रेंड्स मैंने इनको क्या किया, ब्रेक कर लिया। बात एक ही है कि मैंने इनमें से क्या निकाला, 0.1 निकाल लिया। अब देखो 0.1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो जब अब यदि हर पद में 0.1 है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉमन ले सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अब देखो ऊपर क्या संख्या थी, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर। और फ्रेंड्स देखो नीचे क्या बचा, इसमें भी 0.1 कॉमन है, इसमें भी 0.1 कॉमन है और इसमें भी 0.1 कॉमन है। तो हमने क्या किया, तीनों में से 0.1 क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। निकाल सकता हूं। अब इसमें क्या बचेगा, यानी कि इसमें से मैंने ये निकाला, तो अब ये बचा 0.01 का
स्क्वायर। अब इस वाले में क्या बचा, हमने ये निकाल लिया, अब बचा ये प्लस इतने का स्क्वायर। अब इसमें क्या बचा, ये वाला तो हमने निकाल लिया, अब बचा ये, तो यानी कि देखो फ्रेंड्स ये होगा और हमने कर दिया ब्रैकेट बंद। अब देखो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि देखो जो ये वाली ऊपर वाली संख्या है बिल्कुल सेम ये भी तो यही है, तो जब देखो ये भी वही है और नीचे वाली वही है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से नीचे को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो अब देखो ये वाली संख्या पूरी इससे कट गई, और जब कट गई तो बचा क्या फ्रेंड्स, देखो मैं इसको यहां लिख देता हूं, इक्वल 1 अपॉन, देखो ऊपर भी 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर ये बचा फ्रेंड्स। देखो मैंने क्या बताया आपको, ऊपर वाली संख्या क्या थी, बिल्कुल सेम ऐसी है, देखो 0.1, यहाँ भी 0.1 प्लस प्लस 0.1 यानी कि 0.01, यानी कि सेम संख्या हुई नीचे वाली और ऊपर वाली भी। तो हमने क्या किया, नीचे से ऊपर वाली संख्या को क्या कर दिया, काट दिया। अब बचा क्या, रूट में 0.1 का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो आपको पता है रूट स्क्वायर को काट देता है, रूट स्क्वायर को काट देता, तो अब क्या बचा 0.1, और जब हम इसको सही तरीके से लिखेंगे यानी कि पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगी 0। तो कहने का मतलब इसका राइट आंसर क्या आ गया 10। कितना आ गया फ्रेंड्स 10। अब देखो ये आपको लगा होगा कि बहुत बड़ा हो गया, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको जब अभी थोड़ा सा कराऊंगा ना तो ये एक ही लाइन में आ जाएगा। आपको ये समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लो पॉज करके। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा लंबा यानी कि शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। अब इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था जब इतना बड़ा क्वेश्चन होता है और हमें सेम सा दिख रहा हो तो हमें उसका स्क्वायर नहीं करना होता, यानी कि हम क्या कोई स्टूडेंट क्या करेगा, इसका स्क्वायर करेगा प्लस इसका स्क्वायर करेगा, लेकिन हमारे पास 1 मिनट होती है एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो हमें क्या करना होगा, अब देखो ऊपर भी चीज़ सेम है और नीचे भी सेम सी नजर आ रही है, बस क्या है फ़र्क, पॉइंट का फ़र्क है। अब आपको पता है यहाँ पे कितने पॉइंट है 2 और यहाँ कितने 3, एक ज़्यादा है, यहाँ कितने हैं 2 और यहाँ कितने 3 और यहाँ कितने 3, यहाँ कितने 4, यानी कि नीचे जो जा रहे हैं पॉइंट वो एक ज़्यादा जा रहा है। तो जब आपको पता चल गया नीचे एक ज़्यादा जा रहा है तो आप एक पॉइंट को निकाल लो, और आपको निकालना मैंने अभी बताया है, जो मैंने अभी इतनी सारी कहानी बताई थी वो निकालने की बताई थी। 0.03 ये आया, मैं इसको लिख देता हूँ ऊपर वाले को तेज, क्योंकि हमें इसमें कुछ भी अभी एडिट नहीं करना। और नीचे से मैं क्या करूँगा, इसमें से भी 0.1 का स्क्वायर। अब देखो फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया था, इसमें से जब मैं 1 निकालूंगा तो कितना बचेगा 0.02, यानी कि 1 पॉइंट निकालूंगा तो 1 पॉइंट कम हो जाएगा। अब देखो जब मैं इसमें 0.1 निकालूंगा तो उसका भी स्क्वायर होगा, और फिर इसमें से 0.1 निकालूंगा इसका भी स्क्वायर होगा, और इसमें से भी। तो कहने का मतलब क्या है, बात है कि इसमें भी वही संख्या सेम होगी, इसमें भी, तो मैं तीनों में से डायरेक्ट निकाल लेता हूं 0.1 का स्क्वायर। और क्या बचेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, राइट, आपको पता चल गया कितना आएगा, 2 अंक बाद बस पॉइंट लिख दो। अब देखो यहाँ 3 थे तो 1 घटा देंगे ना, तो 0.03 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, देखो 3 अंक है और फिर पॉइंट आया, तो अब कितने अंक हो जाएंगे 2 अंक, क्योंकि हमने 1 तो निकाल लिया ना। तो 0.21 का स्क्वायर, और इसमें कितने बच जाएंगे 1 कम, 65 स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यदि नहीं दिख रहा हो तो मैं ये कितना है 0.065 का स्क्वायर। अब देखो फ्रेंड्स आपको फिर क्या मजा आने वाला है, देखो ऊपर वाली संख्या बिल्कुल नीचे वाली संख्या के क्या है, सेम है। तो अब क्या करोगे आप, इसको इससे काट दोगे। क्यों काट दोगे, देखो यहाँ पे ना इनटू का साइन है, जब कभी इनटू का साइन होता है तो हम काट देते हैं, लेकिन यदि यहाँ पे बाई चांस प्लस होता फिर नहीं कटता, लेकिन जब हमें पता है यहाँ पे इनटू का साइन है तो हम क्या करेंगे, इसको इससे पूरे से कट कर देंगे। अब देखो ये पूरे के ब्रैकेट था यानी कि वो स्क्वायर रूट,
तो अब क्या किया हमने, इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो अब बचा क्या, 1/01 का स्क्वायर। आपको पता है कि स्क्वायर रूट स्क्वायर को क्या कर देता है, काट देता है। तो अब कितना बचेगा फ्रेंड्स, 1/01। और आपको पता है यदि नीचे वाला पॉइंट हटाना हो, ये हटाया, कितने अंक बाद था ये, 0.1 अंक बाद, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक 0। तो अब ये कितना राइट आंसर आ गया इसका भी, 10। तो फ्रेंड्स देखो कितनी जल्दी आया। आपको क्या करना है, अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे करोगे। आपको पता चल गया कि देखो कैसा क्वेश्चन है, ये हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं, बहुत ईजी है। आपने जब देखा बिल्कुल सेम दिख रहा है, बस फर्क किस चीज़ का है, यहाँ पे 0.2 है या 0.3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, सॉरी यहाँ 3, यहाँ 4, यानी कि 1 पॉइंट बढ़ रहा है बस नीचे। तो हम क्या करेंगे, 0.1 को यानी कि बाहर निकाल लेंगे। तो 0.1 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, उसका स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। तो हमने 0.1 का जब स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो ये तो सब कट जाएगा, और फिर क्या करोगे आप, इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैं आपको देखो अब करके दिखाता हूँ कितनी जल्दी। आपको देखो लगा, क्या लगा कि बिल्कुल सेम लग रहा है, बस ये नीचे क्या है, 1 पॉइंट ज़्यादा। तो अब मैं क्या करूँगा कि जब मैं इसमें से एक पॉइंट निकालूंगा 0.1 का स्क्वायर, और वो संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो बस यही बच जाएगा। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, ये इससे कट गया, यानी कि स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, और 0/1। और जब मैं इसको करूंगा, यहाँ से हटाऊंगा, 0 यहाँ लगेगी, तो 10 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब देखो इतना तो आप कर ही सकते हो ना, आपको बस ये पता चल गया अब कि सवाल को बस क्या करना है, सेम बनाना है। इसको सेम बनाया, इसको भी हमने सेम बनाने की कोशिश की और बनाया भी। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन देखो दूसरे पे चलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मैंने देखो आपको बताया इस वीडियो के अंदर मैं वो क्वेश्चन लाया हूं जो ट्रिकी है, बस देख तो के साथ ही पता चल जाएगा कि कैसे करने हैं। अब देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर के एग्जाम में पूछा जाता है। देखो हम इसको कैसे करेंगे, 11 यानी कि 11,111 का स्क्वायर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखो ये बहुत ही ईजी है। जब कभी भी संख्या 1 आ जाती है तो क्या करना है आपको, जितने 1 होंगे उतनी संख्या लिख दो, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 कितना था, 1 2 3 4 5, 5 1 थे, तो हमने 1 2 3 4 5 तक गिनते लिख दी। अब इसको घटते क्रम में लिख दो, यानी कि उल्टे, यानी कि 5 से छोटा क्या होता है, 4, फिर 3, फिर 2, 1। तो यानी कि यदि मैं 1 यानी 11,111 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा, इतना। अब स्क्वायर यदि किसी को ना पता हो तो क्या करेंगे हम, यानी कि 11,111 की गुना इसी में ही करनी है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसकी गुना एक और बार और कर दो। तो फ्रेंड्स जब आप इसकी गुना इसमें करोगे तो ये आएगा। अब कितने स्टूडेंट कैसे होंगे, अब क्या करेंगे, वो ऐसी संख्या जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गुना करने बैठ जाएंगे, लेकिन सवाल क्या हो जाएगा, बहुत लंबा, और इतना अगले वाला क्वेश्चन छूट जाएगा। तो अब देखो कैसे था, बहुत ही ट्रिकी था। क्या करना था, जितने 1 है उतनी संख्या लिख दो, फिर घटते क्रम में लिख दो। अब फ्रेंड्स आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा, यदि नहीं भी आ रहा हो माइंड में तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 2 2 2 2, अब इसका स्क्वायर क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमें क्या पता है ट्रिक, 1 1 1 की पता है ट्रिक। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लो, यानी कि जब मैं 2222 में से 2 कॉमन लूंगा तो कितना होगा, इतना हो जाएगा, आपको पता है। अब इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, क्योंकि देखो पूरी संख्या का स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम अलग कर लेंगे, 2 का भी स्क्वायर, 1 1 1 का भी स्क्वायर। अब फ्रेंड्स देखो इसका तो आपको पता है और इसका भी पता है, इसका क्या है 4 और इसका क्या पता है 1 2 3 4, तो 4 तक क्या लिख देंगे, गिनती 1 2 3 4, फिर घटते क्रम में यानी 3 2 1। अब इसकी क्या कर देंगे, गुना। तो जब हम गुना करेंगे तो 4 एकम 4 दूनी 8, 4 3 12, 1 गया कैरी, 4 चौक 16 रेख 17, 1 ऊपर हासिल, 4 3 12 रेख 13, 1 ऊपर हासिल, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4। तो ये क्या आ गया इसका फ्रेंड्स, राइट आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स
2222 का करेक्ट आंसर क्या आ गया, यानी कि इसका स्क्वायर का ये आ गया। तो फ्रेंड्स अब देखो कितना इजी था। जिस स्टूडेंट को ये ट्रिक पता होगी वही करीबन करीबन ऐसी 10 सेकंड से पहले कर देगा। बहुत जल्दी 10 सेकंड भी कहाँ है, यदि कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा वो 10 सेकंड में करेगा, 10 सेकंड से भी पहले। लेकिन यदि किसी ने प्रैक्टिस कर ली वो क्या करेगा, 1 2 3 4 3 2 1 ऐसे कर देगा। बस लिखने में ही टाइम लगेगा, वरना तो उसको तो आंसर तो पहले से ही पता होगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसकी जगह क्या आ सकता है, 3 3 3 भी आ सकता है। तो फिर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 कॉमन लेंगे तो 3 का भी स्क्वायर इंटू 1 1 का आपको पता है। तो अब देखो फ्रेंड्स हम उस क्वेश्चन पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको देखो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ट्रिक भी आपको बहुत अच्छी लगी हो। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। अब देखो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बताया है एग्जाम में हमेशा बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखो इसमें क्या दिखता नजर आ रहा है आपको, पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। यदि आपको वैसे पता होगा, और यदि किसी को नहीं पता तो नोट डाउन कर लेना। a की क्यूब b की क्यूब a प्लस बी a का स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। देखो फ्रेंड्स यहां आता है माइनस। अब देखो एक और फॉर्मूला है। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो फॉर्मूले तो याद करने बहुत हार्ड हो जाएंगे, लेकिन बहुत ही इजी है, मैं आपको अभी बताता हूं। a का स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो आपको फ्रेंड्स ये फॉर्मूले याद करने हैं बस, और आपका काम हो जाएगा। अब देखो जब a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, a की क्यूब प्लस b की क्यूब का क्या करेंगे, a प्लस b ले लेंगे, यानी क्यूब नहीं लेने के, ठीक है राइट। और अब क्या करेंगे, a स्क्वायर कर देंगे यानी कि a का स्क्वायर, और फिर दोनों की कर देंगे गुना प्लस b स्क्वायर। तो ये आपको इसमें से बस एक फॉर्मूला याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कैसे होगा देखो याद, प्लस की जगह प्लस आ गया, और जब आप इन दोनों की क्या करोगे, गुना करोगे तो माइनस आ जाएगा। देखो ये आया माइनस, गुना करने में माइनस, और देखो यहाँ माइनस साइन था तो माइनस तो यहाँ आएगा, लेकिन जब इनकी गुना करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा। तो अब देखो माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो फ्रेंड्स आपको इनको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, आप इनको नोट डाउन कर लेना, मैं इनको रफ कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया। देखो आप देखो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो ये क्या दिख रहा है आपको, 0.06 0.06 0.06। तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 3 बार गुना हुई है। तो 3 बार गुना होने का मतलब क्या है, किसकी पावर कितनी है फ्रेंड्स, 3, और माइनस यानी कि जो ये वाला माइनस है, और इसका मतलब क्या हुआ 0.05 0.05 0.05 का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जब ये 3 बार गुना हुई है तो इसकी घात हम कितनी लिख सकते हैं, इसकी भी घात हम कितनी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 3। तो देखो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। अब देखो a की क्यूब माइनस b की क्यूब, आपको पता चल गया। तो फॉर्मूला हम इसका क्या लिख देंगे, a माइनस बी a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन फ्रेंड्स हम इतना लंबा भी नहीं करेंगे क्वेश्चन। अब देखो ये क्या है, हम इसको भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा हम बराबर में यहाँ लगा देता हूँ। अब देखो हम इसको भी लिखते हैं, मैंने इसको तो ऊपर वाले को तो आराम से लिख लिया। अब 0.06 का मतलब क्या, 2 बार देखो गुना हुई है, तो 2 बार गुना का मतलब होता है स्क्वायर कर दो, इनकी इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 प्लस। अब इसका मतलब क्या है, इसका तो मतलब यही है कि घात तो होने की नहीं, क्योंकि ये तो अलग अलग संख्या है, प्लस। लेकिन देखो ये जो है 0.05 का मतलब क्या है, 2 बार गुना हुई है, तो 2 बार गुना का मतलब क्या है, उसकी पावर कितनी कर दो, 2 कर दो। देखो फ्रेंड्स हमने ये कर दी। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, हम इसको थोड़ी देर के लिए a मान लो और माइनस b मान लो, ठीक है ना, यानी कि b की क्यूब। अब देखो यदि मैं इसका फॉर्मूला खोलूंगा तो क्या आएगा, a माइनस b और ब्रैकेट में क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखो मैं आपको वैसे तो देखो डायरेक्ट क्या होगा
कि जो इसका फॉर्मूले का दूसरा पार्ट होगा ना वो इससे कट जाएगा, लेकिन मैं आपको देखो यहाँ पे करके बताता हूँ, फिर आप थोड़े से स्मार्ट अभी बन जाओगे। तो देखो इसकी क्यूब माइनस इसकी क्यूब का फॉर्मूला खोलोगे तो क्या आएगा 0.06 माइनस 0.03 यानी कि a माइनस बी। देखो फ्रेंड्स ये 5 था, देखो ये मैंने गलती से 3 लिख दिया था यहाँ से देख के। तो अब देखो क्या हुआ a माइनस बी, फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था अभी, a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखो मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर। देखो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि जब हम अंदर छोटे ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं तो बाहर क्या लगाएंगे, दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस अब इसकी क्या करनी है गुना, इन दोनों की गुना, और गुना में जब करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज। तो मैंने क्या लिखा प्लस 0.6 इंटू 0.05, यहाँ पे आप ब्रैकेट भी का भी यूज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, प्लस और इसका स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब देखो फ्रेंड्स जो मैं इसको बटे में लिखूंगा, मान लो मैंने इसको बटे में यहाँ पे लिख दिया, राइट, मैंने इसको क्या किया यहाँ से लेके यहाँ तक को मैंने बटे में लिख दिया क्योंकि ये बटे की तो संख्या है। यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो कोई यही चीज नहीं है क्या, यानी कि 0.06 का स्क्वायर, सॉरी देखो मिस्टेक हो जाती है, देखो ये 0.06 का स्क्वायर था, तो देखो पॉइंट ये भी देखो वही है, प्लस इनकी गुना हुई प्लस इसका स्क्वायर हुआ। तो जब आपको पता है ये संख्या जब मैं इसको यहाँ लिखूंगा तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा। मैं मान लो मैंने इसको यहाँ लिख दिया क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। जब मैंने इसको यहाँ लिखा तो इससे ये कट गया, तो अब क्या बचा फ्रेंड्स, ये बचा, यानी कि इतने में से इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.01 बच जाएगा। मैंने आपको घटाना भी बता रखा है, लेकिन चलो मान लो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पहले तो हम ऊपर वाली संख्या लिखते हैं 0.06 और ये वाली संख्या क्या 0.05। तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट, पहले तो ये वाला पॉइंट यहाँ लिख देंगे और आगे की संख्या लिख दो अब ऐसे, और अब इसको घटा दो तो 6 में से 5 गया 1 0.0, तो ये आ गया। तो फ्रेंड देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, टाइम देखो किस में लगा, मैंने आपको इसमें एक तो फॉर्मूला बताया और मैंने आपको ये चीज़ें लिख के दिखाई, इसलिए इसमें टाइम लगा क्योंकि अभी आप समझ रहे हो ना, तो इसलिए थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फ्रेंड्स बस आप क्या करोगे, ये पता चलेगा कि इसकी क्यूब है, ये भी क्यूब है, और ये नीचे हमें सेकंड पार्ट दिखता नजर आ रहा है वो भी फॉर्मूले का, तो ये सेकंड वाला पार्ट इससे कट जाएगा और क्या बचेगा फिर ये बचेगा, और जब ये बचेगा इसको क्या कर लोगे घटा लोगे, तो अब घटा के ये आ गया। अब देखो मैं आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन अभी लिख के बताता हूँ, यानी कि फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स ये मैं क्वेश्चन लाया हूं तो सेम ही हूं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, ये चेंज कर दिया क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसा नहीं है लेकिन है क्वेश्चन वही। अब देखो आपको ये दिख रहा होगा, आपको देखो डिजिट जब दिख जाए ना, यहाँ पे भी 137, यहाँ 133, यहाँ 137, यहाँ 133, तो कहने का मतलब कुछ ट्रिकी क्वेश्चन बनने वाला है। मैंने आपको बताया ये देखो 137 की गुना कितने बार हुई है 3 बार, तो कहने का मतलब इसकी बात यानी कि इसका मतलब क्या होगा 137 की पावर 3, और इसका मतलब क्या होगा 133 की पावर 3। फ्रेंड्स जो जितनी बार गुना में होता है ना उसकी पावर भी यानी कि घात भी उतनी लिख देते हैं। जैसे यहाँ 3 बार गुना हुई है तो हमने घात कितनी लिख दी 3। अब देखो फ्रेंड्स हमें चेक करना है कि ऊपर वाला सेकंड वाला पार्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। अब मुझे ये बताओ इसका सेकंड वाला पार्ट क्या होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मान लो इसको क्या मान लो a, इसको मान लो b, तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला मैंने बताया था a माइनस b। देखो मैं लिख के बताता हूं, पहले मैं बताता हूं a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसकी याद हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं यहां लिख देता हूं a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ मैंने आपको बताया था यहाँ जो माइनस है यहाँ पे माइनस उतर जाएगा, और जब मैं इन दोनों की क्या करूँगा गुना करूँगा
तो क्या आ जाएगा, उसके आगे प्लस आ जाएगा। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लिया, इसको मान लिया मैंने बी, तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आएगा। अब देखो मुझे क्या करना है, जब मैं इसको खोलूंगा तो ये इस तरीके से आएगा, आपको पता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब को जब मैं खोलूंगा तो इस तरीके से आएगा। अब मुझे क्या करना है, ये वाला फॉर्मेशन ऊपर देखना है कि है या नहीं है। अब देखो ए इंटू ए, मैंने ए को क्या माना था, यानी कि 137। देखो 137 इंटू 137 का स्क्वायर यानी कि राइट है, प्लस 137 इंटू 133 का स्क्वायर, ये भी राइट है, प्लस अब हमें ये देखना है कि इनकी गुना हुई है या नहीं हुई है। अब देखो हम देखते हैं चेक करके, 137 133 कि जब हम गुना करेंगे, इसकी देखो गुना करने की भी ट्रिक होती है। 137 इंटू 133, सॉरी देखो ये था, यहाँ गलत हो गया था, देखो फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स, जब हम इसकी गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो 133 इंटू 133 था। अब जब हम इसको गुना करेंगे तो गुना करने की भी क्या है फ्रेंड्स, ट्रिक है। अब गुना करने की ट्रिक क्या है, जब ये आगे की संख्या, देखो इकाई का अंक देखते हैं सबसे पहले, जब इकाई के अंकों का योग 10 आ जाए, अब देखो 7 और 3 क्या है 10, और आगे की संख्या यानी कि इकाई के अंक को छोड़कर जो संख्या है यदि वो सेम आ जाती है तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, इससे आगे वाली संख्या यानी कि 14 की गुना कर देंगे 13 में। मैंने आपको क्या बताया, दोबारा से और रिपीट कर देता हूं, जब इकाई का अंक जोड़ के 10 आ जाए और आगे वाली संख्या क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो क्या करना है आपको, इससे आगे की गुना कर देनी है, यानी कि इससे आगे वाली संख्या में गुना, यानी कि 14 में क्या करनी है गुना। 14 की जब आप 13 में गुना करोगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 182, और जब 7 की गुना 3 में करोगे तो कितना आएगा, 7 21। तो कहने का मतलब 137 की गुना जब हम 133 में करेंगे तो फ्रेंड्स 18221 आएगा। तो कहने का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 137 इंटू 133 लिख सकते हैं। ये अभी तो आया, हमने चेक करके देखा कि ये इतना था या नहीं था। आपको देखो ट्रिक एक बार और बता देता हूं, इसको देखो मिटा के, मैंने क्या कहा, जब इकाई के अंकों का योग 10 हो जाए, अब देखो 7 और 3 क्या है 10 हो जाए, और उससे आगे की संख्या सेम हो, यानी कि देखो ये भी 13 है ये भी 13, तो फिर क्या करना है, इससे एक आगे की संख्या लो, 13 से आगे की संख्या क्या 14 है, और इन दोनों कर दो गुना। तो जब 14 की गुना मैं 13 में करूंगा तो कितना आएगा 182, और इकाई के अंक की गुना करूंगा तो कितना आएगा 7 21। तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखो ये ऐसी ट्रिक की वीडियो मैं आगे लाऊंगा, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना, जिससे कि जब मैं इस ऐसी ट्रिक की वीडियो डालूं तो ये आपके पास पहुंच जाए वीडियो। तो फ्रेंड्स आप जो नीचे लाल बटन है उसको सब्सक्राइब का जो बटन है उसको सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। तो अब देखो क्या करेंगे हम, आपको देखो पता तो चल गया कि यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a इंटू बी है, यानी कि ये वाला सेकंड वाला पार्ट है। तो जब आप इसको खोलोगे तो ये इस तरीके से आएगा, यानी कि इस तरीके से नीचे वाला, सॉरी मैं यहां लिख देता हूं, देखो नीचे वाला, और मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो मैंने क्या कहा, जब आप इसको खोलोगे, इसको मैंने a मान लिया, देखो यहां मैं लिख देता हूं, इतनी सारी संख्या ना लिखते हुए 137 को मैंने a, इसको 133 मान लिया, इसको माना a, इसको माना b। तो a का क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला खोलूंगा तो क्या आ गया, a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ऊपर वाला क्या है, ए बी मैंने लिखा, सॉरी a का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस बी बी यानी कि b का स्क्वायर प्लस ए बी। तो फ्रेंड्स आपको क्या दिख रहा, ये भी चीज और ये भी चीज सेम है, तो मैंने इसको क्या किया, कट कर दिया। अब देखो क्या बचा, 1/a माइनस बी, और a और b को मैंने क्या माना था, a को माना था 137। अब देखो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे a और b क्यों माना, मैंने देखो इसलिए माना क्योंकि देखो यदि मैं बार बार 137 लिखता, यहाँ भी 137 फिर यहाँ 133 तो बहुत बड़ा लिखा जाता,
तो इसलिए मैंने क्या किया, 137 ना लिख के उसको छोटा मान लिया। आप भी ऐसा करना तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो a माइनस बी की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू 137 और माइनस 133। जब आप इसको घटाओगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 4 आ जाएगा, यानी कि 1/4। तो ये क्या आ गया इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड देखो कितना आसान क्वेश्चन था। देखो ये तो क्वेश्चन ही था, आपने ये लिखा और यहाँ पे आपका राइट आंसर आ गया। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी आप समझ रहे हो इसलिए आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप इसको क्वेश्चन को देखते के साथ ही क्या करोगे, बस ये करोगे कि घटना है, बस क्या है ये घटेगा। यानी कि 137 में जब 133 घटे, यानी कि 137 में से तो 33 घटेगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और जब आपको ऑप्शन में 4 दिखेंगे ना, यानी कि ऑप्शन जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 5, फोर्थ ऑप्शन अब देखो फोर्थ ऑप्शन 1/4। तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, एकदम से देख के क्या करोगे कि आना तो बटे में है। पहली बात तो ऊपर तो कभी आने वाला नहीं, नीचे आएगा। और आप क्या करोगे, 137 में जब 4 घटाओगे तो ये वाला राइट आंसर आ जाएगा। या ये ऐसे भी आ सकते हैं ऑप्शन 1/5, 1/2, इस तरीके से भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हो। तो मैंने ऑप्शन लिखे नहीं, क्योंकि देखो हम अभी वो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सीख रहे हैं कि बिना ऑप्शन के क्वेश्चन को सोल्व कर दे। जब ऑप्शन आ जाएंगे तब तो सोल्व हो ही जाएगा, तो इसलिए मैं ऑप्शन नहीं लिखता। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो बहुत ही इजी है। अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये ASI और SI में पूछा गया था। अब ASI का मतलब क्या मैं आपको बता देता हूँ। ASI का मतलब है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, SI का मतलब क्या होता है, सब इंस्पेक्टर। तो आपको पता है ये कितनी ऊंची रैंक है। तो आपको जब पता है ये ASI और SI में पूछा गया है, और क्वेश्चन देखो कितना ट्रिकी है, आपने देखा भी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया, ये भी ASI और SI में पूछा गया था। बस अंतर क्या है कि यह माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो कहने का मतलब, अब देखो क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कब पूछा गया था, यानी कि किस पेपर में आया था। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैं थोड़ी देर के लिए 0.7 को तो मान लेता हूं A, ठीक है, और B यानी कि मैं रख देता हूं 0.4 को। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, ऊपर वाला तो होगा A की क्यूब माइनस B की क्यूब, और नीचे वाला क्या होगा फ्रेंड्स, A का स्क्वायर प्लस AB प्लस B का स्क्वायर, ये हो जाएगा। जब देखो आप इसका क्या करोगे, इसको देखोगे, यानी कि जहां 0.7 है वहां पे A लिख दो, ये लिख दिया। तो जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो ऐसे आ जाएगा। और आपको मैंने फॉर्मूला भी स्टार्टिंग में बताया था, A की क्यूब माइनस B की क्यूब का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स, A माइनस B, और फिर आगे में क्या आ जाएगा, गुना में प्लस, क्योंकि देखो माइनस के लिए प्लस। अब देखो आपको दिख रहा है, मैं इसका फॉर्मूला यही लिख दूं। देखो पहले आपको बता देता हूं, A माइनस B का क्यूब जब हम करेंगे तो ये तो सेकंड पार्ट होगा डेफिनेटली। कैसे होगा, मैं इसका फॉर्मूला यही लिख देता हूं। देखो A माइनस B, A का स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। अब देखो ये देखो आपको क्या दिखता नजर आ रहा है कि देखो ये और ये क्या है, समान है। तो मैंने क्या किया, इसको काट दिया। अब ऊपर क्या बचा, A माइनस B। अब क्या कर देना, इसको घटा देना है। तो देखो मैंने क्या किया, घटाया। तो इसका मतलब क्या, A का मतलब 0.7 और माइनस B का मतलब है 0.3, और जब मैं इसको घटाऊंगा तो 0.4 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड्स मैं आपको डायरेक्ट बता दूं अभी कैसे करेंगे। अब देखो A की क्यूब माइनस B की क्यूब, तो फ्रेंड्स देखो मैं आपको बता दूं, देखो ये आ गया है, सॉरी ये गलती हो गई थी, यहाँ 0.4 था और मैंने यहाँ पे 0.3 लिख दिया था। अब जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। ये उल्टा उल्टा हो गया था, यानी कि मैंने 0.4 की जगह 0.3 लिख दिया था और जब घटाते तो उल्टा आ गया था। अब देखो मैं आपको बताऊं ये कैसे करेंगे। अब जब आपके फॉर्मूला याद हो जाएगा ना, A की क्यूब प्लस B की क्यूब वाला और A की क्यूब माइनस B की क्यूब वाला, तो आपको पता चल जाएगा सेकंड वाला जो स्टेप है, सेकंड स्टेप में देखो इसको तो फर्स्ट बोल रहा हूँ,
इसको तो फर्स्ट और इसको जो सेकंड वाला यानी कि जो सेकंड पार्ट है वो ये सेम होगा, डेफिनेटली होगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं हो सेम। जब ये संख्या बिल्कुल सेम दिखती नजर आवे ना तो आप ये समझ लेना कि जो सेकंड वाला पार्ट है ये यही है और आप इसको काट दो। यानी कि ना तो लिखने की जरूरत, मैं आपको बताऊं शॉर्ट फॉर्म में आपको देखो क्या करना है। मैं आपको एक यहीं पे करके बता देता हूँ कैसे। आपको क्या दिखता नजर आएगा जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे कि जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो नीचे वाला है और वो इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट का मतलब क्या है a माइनस बी, यानी कि माइनस के लिए माइनस बी। तो मैंने क्या किया, ये आ गया। और जब मैं इसको क्या करूंगा घटाऊंगा तो कितना आएगा, ये इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो फ्रेंड देखो कितना आसान था। अब देखो मैं इसको बताता हूं। अब देखो a की क्यूब प्लस b की क्यूब और नीचे क्या है a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो ये माइनस क्यों आया, आपको पता है जब प्लस होता है तो गुना करने पे क्या फॉर्मूला बना था माइनस। अब देखो मैं एक बार और लिख देता हूं जिससे कि देखो अभी आप स्टार्टिंग में हो ना तो फॉर्मूला याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन जब आपने एक बार कर लिया ना याद तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अब देखो कैसे था फॉर्मूला, मेरे साथ बोलिएगा। जब प्लस होगा तो प्लस कर दो और फिर क्या करना है, जब गुना करोगे तो उसके आगे साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर करा मैंने, अब मैं इनकी कर रहा हूं दोनों की गुना ए बी, तो इसके आगे क्या आ गया माइनस का साइन प्लस बी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप इसको बस 2-3 बार ऐसे पढ़ लेना, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, बस पढ़ लेना। तो फ्रेंड देखो मैं बताऊं, ये माइनस के लिए मैंने फॉर्मूला लिख के बताया बस, वरना तो कुछ नहीं था। तो देखो मैं बताऊं कि जब आप इसका सेकंड पार्ट ओपन करोगे ये वाला तो बिल्कुल ये सम दिखता नजर आएगा और इससे इसका सेकंड पार्ट कट जाएगा, तो क्या बचेगा फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट इसका क्या होगा a प्लस बी, तो मैंने लिखा 7 प्लस 0.3 और अब इसको क्या कर देंगे ऐड। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 1.0। अब आपको लगेगा 1.0 कैसे आ गया, ये तो बहुत अजीब हो गया, लेकिन मैं आपको इसका भी तरीका बता देता हूँ कैसे आया। मैंने आपको बताया जोड़ने का तरीका, ये मैंने संख्या लिखी और पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो देखो ये वाला जो पॉइंट था मैंने यहाँ लिखा और जो ये 3 था ये यहाँ लिख दिया जहाँ था और 0। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 7 और 3 10 और 1 गया हासिल, 1 और 0 0, यानी कितना होगा 1 और ये लगा दिया पॉइंट, तो 1.0। और हम इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जब पॉइंट के बाद 0 0 0 0 कुछ भी हो जाए ना तो उसका मतलब कुछ नहीं होता, हम उसको हटा भी सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा 1। तो फ्रेंड देखो कितना इजी था क्वेश्चन, ये तो मैंने स्टेप आपको बताया, वरना तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 ही लिख देता मैं। तो देखो क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है कि देखो यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला बनना है और आपको जब फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आपको ये सेकंड पार्ट दिखता नजर आएगा। तो आप क्या करोगे ऊपर वाले के सेकंड पार्ट से ये वाला सेकंड पार्ट डिवाइड काट दोगे और फर्स्ट पार्ट जो है उसको बस ऐड कर दोगे और ऐड करके एक राइट आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कमेंट के लिए। तो देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो मैंने आपको दिया है कमेंट में आंसर बताने के लिए। इससे देखो फायदा क्या होगा, आपकी तो प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। तो फ्रेंड्स आपको देखो इसका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा, यानी कि 0.14 का यानी कि 1 पॉइंट यानी कि 0.14 की क्यूब प्लस इतने की क्यूब प्लस ये। तो आपको इसका आंसर बताना है कॉपी पे करके। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम आगे वीडियो अपलोड करें तो आपके पास हमारी वीडियो तुरंत पहुंच जाए। और उसको जो बेल आइकन है तभी जब आप बेल का आइकन को ऑन करोगे ना तो फ्रेंड्स वीडियो तभी पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और यदि आपको किसी भी यानी कि इस वीडियो में कहीं भी डाउट हुआ हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, हम उस जो आपकी क्वेरी है उसको सोल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।